मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है और बहुत बढ़िया प्रकरण है वास्तव में। यहाँ टोडरमल जी ने अपने को ये सिखाया कि कैसे भी करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। इस जगत में शास्त्राभ्यास के अलावा और कुछ करने जैसा कार्य नहीं है अपने लिए। क्या शास्त्राभ्यास में तत्परता रखनी, कितनी रखनी कि बाकी सब काम छोड़ दो, बंद कर दो। रुपया पैसा कमाना, विषय भोग भोगना है, 5 इंद्रिय के विषयों में लगना, खाना पीना, घूमना फिरना, शादी ब्याह, मकान आदि है, और जितनी भी चीजें, इन सब का विकल्प छोड़ दो। साहब ये तो पूरी तरह नहीं छूट सकता, पूरी तरह नहीं छूट सकता तो जितना छूट सके उतना छोड़ो, लेकिन शास्त्राभ्यास के लिए समय निकालो। ये उपदेश है उनका। श्रेष्ठ तो यही है कि उन सारे विकल्पों से पार हो, है ना। सबसे बढ़िया बात तो यही रहेगी कि वो सारी चीजें छूट जाए। पाप रूपी तो है सारे कार्य, वो उनमें से कौन सा पुण्य है। दिन भर सुबह से उठ के रात को सोने तक, और सोने के बाद भी, नींद में भी, हम जितने भी काम करते हैं, एक शास्त्राभ्यास आदि छोड़ दो तो इसके अलावा बाकी सारे तो पाप के ही काम है। तो इसलिए कहते हैं वो सारे काम तो छोड़ो और शास्त्राभ्यास में लगो, क्योंकि महान पुरुष यही करते। महंत पुरुष तो धन आदि, विषय भोग आदि का विकल्प छोड़ के शास्त्राभ्यास में लग, ऐसा लिखा था ना 2 पेज पहले। तो अपने को भी वही काम करना। पूरी तरह नहीं छूट सके तो जितना छूट सके उतना वो विकल्प छोड़ करके, रुपए पैसे का, काम भोग आदि का, उनका विकल्प छोड़ करके जितना छूट सके उतना तो छोड़ो और तत्परता इसकी रखो, शास्त्राभ्यास की तत्परता रखो। यही जगत में करने लायक कार्य है, इसके अलावा और कुछ करने लायक नहीं। ऐसी बात यहाँ टोडरमल जी समझा रहे थे अपना। तो सब तरह के जीवों को शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया, लेकिन कौन से शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया? टोडरमल जी तो साफ साफ कहेंगे भैया जैन शास्त्र ही पढ़ने लायक है ना। मोक्ष प्रकाशक के पहले अधिकार में बताया ना, वाचने सुनने योग्य शास्त्र। वाचने सुनने योग्य शास्त्र माने अध्ययन करना है, पढ़ना है, सुनना है तो इन शास्त्रों को पढ़ो। इनके अलावा अन्य किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी बता चुके, समय कम है, बुद्धि अल्प है, शास्त्र बहुत ज्यादा है ना। तो 2 तरफ से लगाना उसको। एक तो ऐसा लगाना कि अन्य बाकी जगत की सारी विद्याएं बंद करो और एक जैन शास्त्र पढ़ो। दूसरे नंबर पे फिर ये लगाना कि जैन शास्त्रों में भी अपने समय को और अपनी बुद्धि को देख करके अपनी जो जितना बन सके उस हिसाब से अध्यात्म का, भावना का, वैराग्य इत्यादि का उनका अभ्यास करना। तो बात खड़ी हो गई यहाँ पर कि साहब आप तो एक जैन शास्त्र को ही पढ़ने की कहते हो, शास्त्राभ्यास में भी आपको भी तो पक्षपात है, आप भी तो बस जैन शास्त्र की कहते हैं। जो वीतरागी शास्त्रों बस उनको पढ़ने की कहते हो। हमने क्या बिगाड़ा, हमारे भी शास्त्रों को पढ़ो ना, हमारे भी तो तरह तरह की तर्क युक्तियां हैं। ये अन्य मति कह रहा कि आप शास्त्राभ्यास की प्रेरणा तो दे रहे हो, लेकिन आप तो सिर्फ आपके ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हो। ये प्रश्न किया था ना, देखा था कल अपन ने प्रश्न। यहाँ अन्य मति कहे है, अन्य मति कह रहा है यहाँ पे कि तुम अपने ही शास्त्र अभ्यास करने को दृढ़ किया, हमारे मत विषय नाना युक्ति आदि करी संयुक्त शास्त्र है, इनका भी अभ्यास क्यों ना कराइए, उनका अभ्यास क्यों नहीं कराते? अब देखो नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि ये अब सब पूरे सभी जगह फैलती है बात है। तो अन्य मत के भी जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अभ्यास करने को क्यों नहीं कहते? समझ में आ रही बात? कोई भी ग्रंथ हो, XYZ जो भी आपको ध्यान में आते हो, वो चाहे टीवी पर प्रसारित हुए हो, चाहे टीवी पर प्रसारित नहीं हुए हो, कोई भी हो। देखो टोडरमल जी ने तो उन सब के नाम भी दिए, उन सब का खंडन भी किया। यहाँ से सब निकला है, मोक्ष प्रकाशक की भूमिका है ये वास्तव में। 5वां अधिकार, 6ठा अधिकार सब इसमें से निकला है, 8वां भी इसमें से ही निकला है ना।
गंभीरता से देखो तो सब वहीं यहीं पे नजर आ जाता। और पहले अधिकार में जो वांचने सुनने योग्य शास्त्र कहे थे, वो भी बात यहीं से निकली। मतलब ये समझ लो इसका पूरक है वो, कि कौन से शास्त्र पढ़ने, तो पहले तो वो चीज पढ़ के आया अपन की वो पढ़ने। फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि आप तो बस इन्हीं को पढ़ने की कह रहे हो। मतलब ये प्रश्न उठा के वहां रख दो ना, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि अलग अलग ग्रंथ के। वांचने सुनने योग्य शास्त्र का जो पैराग्राफ है, 1 या 2 पैराग्राफ है ना, कि यही ग्रंथ पढ़ना, यही शास्त्र पढ़ना जिससे जिसमें वीतरागता का पोषण हो, अहिंसा का पोषण हो, अपने आत्म स्वरूप को समझ सकें, ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करें। तब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि साहब आपने तो आपके शास्त्र अभ्यास करने को दृढ़ किया, आपने शास्त्र अभ्यास की तरफ लगाया भी सही, तो खुद के ही शास्त्रों को पढ़ने के पीछे लगाया। हमारे हमारे यहाँ पे भी नाना युक्ति अधिकारी संयुक्त शास्त्र हैं। हमारे शास्त्रों में भी तरह तरह की युक्तियां हैं, तर्क हैं। हमारे यहाँ भी आत्मा की बात मिलेगी, हमारे यहाँ भी और बातें मिलेंगी आपके यहाँ जैसे। तो उनका भी अभ्यास क्यों नहीं कराते, उनके अभ्यास की प्रेरणा क्यों नहीं देते? अन्य मत के शास्त्रों को पढ़ने की मना क्यों कर देते हो? उनको भी तो पढ़ने की प्रेरणा दो। ये सामने वाले का प्रश्न है, कुतर्क है। अभी जवाब देखो। ताकों का ये है कि तुम्हारे मत के शास्त्र ने विषय आत्महित का उपदेश नहीं जाते हैं, कहीं श्रृंगार का, कहीं युद्ध का, कहीं काम सेवन आदि का, कहीं हिंसादि का कथन है। तो ये तो बिना ही उपदेश सहज ही बनी रहे हैं। इनको तजे हित होई ते तहां उल्टे पोषे हैं, ताते तिनते हित कैसे हुई। क्या जवाब दिया? भैया हम तो पढ़ लेते, पढ़वा देते, लेकिन फायदा भी तो होना चाहिए ना, भला नहीं होता। क्यों नहीं होता भला? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे आत्महित की बात ही नहीं, आत्म कल्याण की बात ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भगवान के पैर दबाते रहो, और फिर बाद में उसके बाद भी पैर ही दबाते रहना। स्वर्ग मिल जाएगा, वहां भी पैर ही दबाते रहना, चरणों में बैठे रहना। और फिर वहां जाके कोई मरता है, जहां बोल देते हैं प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान देवे दिवंगत आत्मा है, श्री चरणों में स्थान दे। अरे भाई यहीं पे ही वो चरणों में पड़ा था, वहां भी चरणों में ही पड़ा रहेगा, तो फायदा क्या हुआ? समझ में आ रही बात? हमें तो ऐसे भगवान से मतलब है जो अपने जैसा बना दे, पास में बिठावे, अपने बराबर पे, पैरों में नहीं रखे। ऐसे भगवान नहीं चाहते हम। हमारे इस तरह के भगवान है भी नहीं। आया समझ? है ना 10वां छंद भक्तामर का, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। तुम्हारे मत के शास्त्र ने विषय आत्महित का उपदेश नहीं। क्यों नहीं है आत्महित का उपदेश? कैसे कह रहे हो आप आत्महित का उपदेश नहीं? ये कहीं पे तो श्रृंगार का पोषण है, कहीं युद्ध का पोषण है, कहीं काम सेवन आदि का पोषण है, कहीं हिंसा आदि का कथन। ऐसे उटपटांग तो वर्णन है। एक कहीं पर तो अब क्या कहें, देखो कहीं पे मटकियां फोड़ रहे हैं, कहीं पे मक्खन चुरा रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं? कभी किसी को बिना बात ही मार रहे हैं। हर कुछ ही। ये सारी चीजें तो आ गई। श्रृंगार आदि का कथन है, या तो श्रृंगार का कथन जिसमें बस स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन, कहीं पे युद्ध की विभीषिका दिखा दी, इतने मार दिए और ऐसा हो गया ऐसा हो गया। एक तरफ तो कह देंगे कि भाई खैर वो आगे आ रही है बात क्या, कि आत्मा तो कभी मरता नहीं, अजर अमर है, इसलिए है अर्जुन तू तो मार है। जब अजर अमर है फिर तू तो मार, कहां से आ गई बात? तो कहीं युद्ध का वर्णन है धर्म ग्रंथों में, ये वर्णन श्रृंगार का, युद्ध का, काम सेवन का, कहीं हिंसादि का कथन। तो ये तो बिना ही उपदेश सहज ही बन रहे हैं। ये चीजें सिखानी थोड़े ना पड़ती जीवों को। एक बच्चे को बिगड़ने के लिए क्या शिक्षा देनी बताओ? बिगड़ने के लिए क्या शिक्षा देनी? अरे वो तो अपना आप इधर उधर आवारा की तरह घूमता फिरता ही बिगड़ जाएगा जैसे संगत पाठ। सुधरने के लिए शिक्षा देनी पड़ती है। आवाज गई।
आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चालू कर बोल रहे। बस करें, बोलिए, चुप रहो। आवाज आ रही है बराबर? हाँ आ रही है। हाँ, ये कुछ समस्या हो जाती है, क्या करें। चलिए, तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि जीव को बिगड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सुधारने में बहुत उपदेश लगता है। इस चीज का ज्ञान बनारसी दास जी को भी था, तभी तो उन्होंने फेंक दी थी वो रचना उनकी नवरस, है ना। क्या कह करके फेंकी थी कि अरे ये जीव बिना सिखाए ये बातें सीख जाता है। ये आशिकी की, उनकी वो भाषा में आशिकी कहलाती। आशिकी की भाषा, ये आशिकी तो अपने आप ही सीख जाता है बिना सिखाए, है? और इसको तो उपदेश दे दे करके छुड़ाना पड़ता है तो नहीं छोड़ता है। और मैंने ये रचना लिख दी, इससे और ज्यादा बिगड़ेंगे तो फेंको इसको, हटाओ। अरे इतनी सुंदर रचना और काव्य का ऐसा गजब का वो है इसमें, होगा ये सब बिगाड़ने की चीज। अरे जीवों को वो चार संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये तो अनादिकाल से प्रत्येक जीव को यूं ही है ना। समझ में आ रही बात? और इनमें क्या है, श्रृंगार में, युद्ध में, काम सेवन में, हिंसा आदि में, इनमें क्या है, ये सब बातें तो हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनके अलावा और क्या बातें हैं? तो ये तो बिना ही उपदेश सहज ही बने रहे हैं कि इनमें उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम कह रहे हो कि इनका उपदेश पढ़ा है? ये उपदेश पढ़ा करके क्या करें? इस उपदेश की शिक्षा क्यों दे? क्योंकि ये उपदेश तो बिना सिखाए स्वयं सीख जाता है, बिना सिखाए सीख जाता, कुछ बताना नहीं पड़ता। इनको तजे हित होई, इनको तजे हित होई, इनको छोड़ने पे भला होता है। और जिन शास्त्रों को तुम पढ़ने की कह रहे हो, इसमें तो ते तहां उल्टे पोषे हैं। छोड़ने की बात होती तो फिर भी पढ़ने की कहते हम, ये तो यहाँ उल्टा और इनका पोषण किया गया है। तुम धर्म के नाम पे वो सब काम करा देते हो। समझ में आ रही बात? लोगों को नाचना गाना यूं ही पसंद है, और तुम धर्म के नाम पे नाचना गाना सिखाओगे तो यूं ही सीखे हुए हैं। लोगों को भोग लगाना, खाना पीना, ये तो यूं ही पसंद है, और तुम धर्म के नाम पे वो सब चीजें चलाओगे, हैं? समझ में आ रही बात? शराब पीना तो शराबी को यूं ही पसंद, अब वो भगवान के भोग के नाम पे मिल जाए तो फिर तो अब बात ही क्या है। भांग, शराब, गांजा, ये सब चीजें तो वो शौक से करता है। अब इन्हीं बातों का उपदेश शास्त्रों में मिल जाए तब तो मजे आ गए फिर। बोलो, इनको ग्रहण करने पे भला होता है जीव का कि इनको छोड़ने पर भला होता है? धर्म की बात एक तरफ रख दो, तुम तो लौकिक में ही देख लो। लौकिक में भी डॉक्टर हो चाहे सज्जन व्यक्ति हो, सब अरे ये चीजें बेकार, इनसे दूर रहो, यही कहेगा ना। तो फिर ऐसे शास्त्रों को पढ़ा करके क्या कहें, क्या करें कि जिसमें इन्हीं के पोषण की बात हो, इन्हीं चीजों में लगा दिया जाता हो जीव को। वो जीव तो सुख तलाश रहा है और इनसे बचना चाहता है, और धर्म के नाम पे जहां इन्हीं चीजों का उपदेश मिल जाए, यही बातें सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, तो ऐसे शास्त्र का क्या करें? ऐसे शास्त्र को पढ़ने की बात किस, इसलिए हमने उनका उपदेश नहीं किया। ये टोडरमल जी का जवाब है। ताते तिनते हित कैसे हुई? अब उसको थोड़ी सी मिर्ची लगी, तो अब क्या कहता है कि इसमें हम क्या करें? वर्णन करा है जो कोई गलत नहीं करा है। कहां बात है, ईश्वर ने ऐसे लीला करी है ताको गावे है, इससे भला हो। क्या देखो तो सही तर्क, कौन सोच सकता है ऐसा जवाब? लेकिन ऐसे ऐसे जवाब देने वाले भी हैं। टोडरमल जी तो जबरदस्त मनोवैज्ञानिक थे, जानते थे वो कि इस तरह की बात भी कह सकता है। कह रहा सब भगवान की लीला है, ये सब काम भगवान ने करे हैं, इसलिए हमने वर्णन किया है। और भगवान का वर्णन करने पे तो देखो पुण्य बनता, भगवान का वर्णन करने पे सुख मिलता है, इसलिए वर्णन कर रहे हैं, कोई बिगाड़ने के लिए वर्णन नहीं कर रहा। ये बताओ, वर्णन पढ़ के सुन के उस जीव के क्या भाव हैं? वो मटकी फोड़ते थे तो ये मटकी नहीं फोड़ने लगेगा? हैं? वो नहाती हुई औरतों के कपड़े उठा ले जाते थे, ये नहीं उठा के भागेगा, इसकी तो पिटाई कर दोगे तुम, इसको पिटाई कर दोगे, और वहां तो लीला बताया जा रहा है उसको। बोलो, समझ में आ रही बात? ये बात खुले में कहें तो कदाचित झगड़े हो जाए, दंगे हो जाए, लेकिन ऐसे शास्त्रों को पढ़ने का उपदेश कैसे दिया जाए?
यही कह रहा है ना, ईश्वर ने ऐसी लीला करी है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखना। इसका जो जवाब है ना, इसके जवाब से 5वां और 6ठा अधिकार निकला है, वहां पे वर्णन आया है। ईश्वर ने ऐसे लीला करी है, ताको गावे हैं तिस्ते भला हुआ। ठीक है, चलो इसी बात की मीमांसा कर लेते हैं। ईश्वर ने करी ऐसी लीला, है ना, ये कहता है ईश्वर ने ऐसी लीला करी, मान लिया चलते हैं ईश्वर ने ऐसी लीला की। ताको कहिए है, जो ईश्वर के सहज सुख न होगा, तब संसारीवत लीला करी सुखी भया। जो वह सहज सुखी होता, तो काहे को विषय आदि सेवन व युद्ध आदि करता। जाते मंद बुद्धि हूँ, बिना प्रयोजन किंचन मात्र भी कार्य न करे। ताते जानिए है, वह ईश्वर हम सारिका ही है, ताका जस गाय कहा सिद्धि है। देखो कैसे जवाब दिया। प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या मतलब उसका तर्क क्या था कि भगवान का यश गाते हैं इसलिए पुण्य बनता है। तो जवाब यही होना चाहिए था कि उसके यश गाने पर कोई सिद्धि नहीं। तो कैसे सिद्धि नहीं, वो सिद्ध कर दिया। पहले तो ये बताइए लीलाएं करी क्यों, ये लीलाएं करी क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा था, बैठे बैठे आनंद में नहीं था, बोर हो रहा था, यही अर्थ निकला ना। आप इधर उधर उठ के क्यों घूमने लग जाते हो बताओ। अरे बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा, या हाथ पांव थोड़े से सीधे करने हैं, तो घूमने लगे। कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ प्रयोजन होता है ना, कोई आकुलता होती है, उस आकुलता को मिटाने के लिए तो वो काम किया जाता। वो देखी थी ना गाथा अपन ने 63वीं प्रवचन साहब जी, अहिदुदा, क्या अभिद्रुत है ये उस इंद्रियों से, उन इंद्रियों की उन इच्छाओं से अभिद्रुत है, बहुत पीड़ित है, इसीलिए तो वो उस विषय में झंपापात करता है। ईश्वर को ये लीला करने की क्या जरूरत है, श्रृंगार क्यों किया है, युद्ध क्यों किया, काम भोग आदि का सेवन क्यों किया है, हिंसा आदि क्यों की, किसी को क्यों मार दिया, कि बैठे बैठे बोर हो गया था, यही अर्थ निकला। मतलब आनंद नहीं मिल रहा था, बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा, तो कुछ करके देखें, कुछ कुछ करके देखें। तो कुछ करने में ये लीलाएं हो गई और इन लीलाओं को हम गा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, ईश्वर के सहज सुख न होगा तब संसारीवत लीला करी सुखी भया। भाई गंभीरता से विचार करो, कोई यहाँ पे किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, किसी को भला बुरा नहीं कहा जा रहा, गालियां नहीं दी जा रही, लेकिन ये तो तर्क और युक्ति से विचार करने लायक बात है कि कोई भी व्यक्ति है ये संसारी जैसी लीला क्यों करे। कोई सी भी लीला उठा लो, संसारी जैसी लीला क्यों करे। पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि कहाँ गई है, समझ में है ना, या और काम कर रहे हैं ऐसे, कभी तो गाय भैंसे चरा रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं चक्र चलाकर, कभी उनको गोपियों को छेड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी खुद ही शाप दे देते हैं, कभी खुद ही वरदान दे देते हैं, फिर उसके डर से खुद ही भागे भागे फिरते हैं। ऐसी कैसी लीलाएं हैं। धर्म परीक्षा पढ़ना, धर्म परीक्षा में सब लीलाएं और उनका सबका निराकरण आ जाए, सबका। पहली बात तो वो बातें सच है भी या नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मान लो अगर सच हो भी सही तो ऐसी लीला करने की जरूरत क्या पड़ी। अगर हमारे सिद्ध तो कुछ भी नहीं करते, क्यों नहीं करते बताओ, क्या कारण क्यों नहीं करते। अनंत सुखी है ना, जो अनंत सुखी है उनको कुछ करने का विकल्प क्यों आएगा ये बताओ। जो बिल्कुल अनंत आनंद में बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं अपने स्थान पर, वो क्यों उठ करके इधर उधर जाएंगे, क्यों उठ करके कोई दूसरा काम करेंगे। समझ में आ रही है बात। उनको कुछ करना क्यों सुहाएगा, या क्यों वो करने का विकल्प करेंगे। कुछ करना उसको पड़ता है कि जिसको कुछ नहीं करे बिना आकुलता होने लगे, या कुछ शांति से बैठे बैठे उसको आनंद नहीं आ रहा हो, तो मतलब आनंद में कमी आ गई थी, कुल मिला के बात सुख में कमी आई तभी तो वो काम किया ना, तभी वो काम किया। ईश्वर के सहज सुख नहीं होगा तभी संसारीवत लीला करके सुखी हुआ। हम नहीं सुखी नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ, अब वो यूं कहेगा तो लीला करके सुखी नहीं हुआ तो लीला करी क्यों, लीला क्यों की गई, जिसको तुम लीला कहते हो, ये लीला करने के पीछे कारण क्या, उससे सुख मिल रहा होगा उनको, और सुख उससे मिल रहा माने पहले सुखी नहीं थे, ये सिद्ध हो गया। तर्क और युक्ति से बात चल रही है ना, कोई किसी पर आक्षेप या कुछ वो ऐसी बात नहीं है, ईश निंदा का काम नहीं है, ये ध्यान रखना,
सीधी सी बात है कि संसारी के समान लीला करके सुखी क्यों होना चाहेगा वो भगवान? अगर भगवान खुद सुखी होता तो ऐसा काम क्यों कर, माने उनको सुख नहीं था। जो वह सहज सुखी होता तो काहे को विषय आदि सेवन व युद्ध आदि करता, क्यों करता? आप खाना क्यों खाते हो? भोजन क्यों करते हो? कि भूख लगती है, भूख मिटाने के लिए भोजन करते। अब पूछो कि भगवान के भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान क्यों भोग क्यों ग्रहण करते हैं? क्यों वो देवता और क्यों वो देवी वो सब खा लेती है और पी लेती है? कैसे? उनके भी भूख होगी जरूर। इससे सिद्ध होता है कि उनके भूख है और भूख का दुख है और उस दुख को सहन नहीं कर सकते, तो वो तो हमारे जैसे ही हुए। वो भी भूख का दुख सहन नहीं कर पाते तो उनके भोग लगाया जाता है। अरे उनके भी नींद बताई जाती है, उनका भी शयन काल बताया जाता है। अभी आ जाएगी वो, क्या नाम है उसका, देव शयनी एकादशी। फिर देव उठनी, कि देव सो गए और अब देव उठ गए। ये क्या है? हम भी सोते हैं और जागते हैं, वो भी सोते जागते हैं। उनके भी रजाइयां उड़ा दी जाती हैं, उनके भी गादी बिस्तर लगा दिए जाते हैं। क्या? और सर्दी का भोग अलग और गर्मी का भोग अलग। गर्मी में तो शरबत वरबत का और इनका भोग लगेगा, और सर्दी में गरम गरम केसर पाक वगैरह और इनका भोग लगेगा। ये कैसी विचित्रता है? तो भगवान में और इंसान में कुछ अंतर है कि नहीं है? तो सारी क्रियाएं तो बिल्कुल हमारे जैसे ही कर रहे हो उनकी। उनको भी कपड़े उड़ा रहे हो, उनको भी सर्दी से बचा रहे हो, उनको भी भूख से बचा रहे हो और सारे काम कर रहे हो। तो भगवान को तुमने अपने जैसे ही समझ रखा है। कौन कर रहा है निंदा भगवान की? तुमने भगवान को ऐसा बताया, हम तो बोलते ही नहीं इस तरह के होता है भगवान। तुम ऐसी कमियां बता रहे हो उनमें, उनको भूख भी बता रहे हो, उनको सर्दी गर्मी भी बता रहे हो, उनको दूसरे से डरना भी बता रहे हो कि नहीं नहीं हमने कहा डरना बता, हथियार क्यों रख रखे हैं बताओ? उनकी इच्छाओं की समाप्ति नहीं हुई है, तरह तरह की इच्छाएं हैं। घूमने के लिए यान है, विमान है, साथ में पत्नी भी है, पूरा परिवार है, और जाने क्या है। तो फिर तो हमारे इंसान जैसे ही तो हो गया वो भी। तो भगवान और इंसान में फर्क क्या रहा? जो वह सहज सुखी होता तो काहे को विषयादि सेवन व युद्धादि करता? क्यों? जाते मंद बुद्धि हूं, बिना प्रयोजन किंचन मात्र भी कार्य न कर। ये तो संस्कृत की कहावत है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक मंद बुद्धि जो होता है, पागल होता है, वो भी प्रयोजन विचारे बिना एक कदम नहीं बढ़ाता, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाता। समझ में आ रही बात? फिर ये तो भगवान है ना, तो बिना प्रयोजन तो लीला नहीं करी होगी, कोई ना कोई प्रयोजन होगा। और प्रयोजन क्या होता है कि दुखी हो रहे होंगे तो सुख पाने के लिए लीला की, बोर हो रहे होंगे तो ये लीला की, यही कारण निकल गया है ना। माने भगवान सुखी नहीं थे। और कैसी लीलाएं करके सुखी हो रहे हैं? मनुष्यों जैसी लीलाएं करके सुखी हो रहे हैं। अरे मनुष्यों की छोड़ो, जिनको लोक में निंदा की जाती है ऐसे काम करके सुखी हो रहे हैं। वो जो भी लीलाओं के नाम पे प्रचलित है ना, वो करके देख ले। कोई जूते पड़ेंगे भरे बाजार में? बोलो, नहीं पड़ेंगे? हैं? वो काम कोई भी करे तो उसको सजा दी जाती है। खुद की पत्नी के रहते हुए दूसरी से अगर प्रेम प्रसंग हो तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और वो दूसरी भी ब्याहता हो तो लौकिक में देख लो, हत्याएं हो जाती है इस नाम पे। और ये भगवान की लीला। और वो पत्नी का नाम तो साथ में कभी आता ही नहीं है, प्रेमिका का नाम हर जगह आता है। बोलो। और भक्तगण भी इधर से तो वो महिलाएं तो वो क्या कहें, वो भगवान का नाम ले लेकर के पुकारेंगी, और उधर से पुरुष उनकी महिला मतलब जो प्रेमिका, वो प्रेमिका का नाम ले लेकर के पुकारेंगे। और ये भक्ति, ये हो गया धर्म। गजब। समझ में आ रही है बात? मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचन मात्र भी कार्य ना करे। अभी भी यूट्यूब पे ऐसी ऐसी लीलाएं आती है कि कृष्ण जी खूब आती है। रोज 4 लड्डू चढ़ते थे, उस दिन भूल गए तो वो रात में 12 बजे खुद ही हलवाई के चले गए लेने, आज मेरे लड्डू ही नहीं आए। फिर वो मेरे पास पैसे तो नहीं है, हलवाई ने पैसे मांगे जो कड़ा दिया है खुद का, कि भाई ये कड़ा रख लो, 4 लड्डू दे दो मेरे को। अभी ये क्रियाएं तो सामान्य मनुष्यों की देखी जाती हैं। ये अब वो ये लीला बता रहे हैं उनकी कि कृष्ण जी खुद आए हलवाई के घर लड्डू लेने।
बताओ। नाम मत ऐसी लीला है। नाम मत लीजिए, बड़ा समय खराब है, कानून बड़ा खराब है। हाँ, मैं इसीलिए आज है ना, नाम का ध्यान रखें सभी जन। नाम मत लीजिए, वो समय हमेशा बड़ा सही है, बहुत खराब, बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत सावधानी की वास्तव में जरूरत विचारणी बात है। है। हाँ, कोई समझता नहीं है, इशारों में ही तत्काल ही बहुत विपरीतताएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि भाई मुद्दा मुख्य रखो, नाम लेने की अपने को जरूरत नहीं है। तो कोई भी हो, कुल मिला के बात यह है कि मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचन मात्र भी कार्य नहीं करता। तो अपने को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब यही कार्य एक सामान्य व्यक्ति करे, उसको हम अच्छा नहीं समझते, और उसी कार्य को भगवान की लीला के नाम पर कैसे हम उसको स्वीकार। और वो उनकी लीला, चलो मान लो कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया हो, तो ऐसा करने पर वो पुण्य कैसे बनेगा? मतलब कोई सामान्य दूसरा व्यक्ति ऐसा करे, उसका ऐसा गुणगान करने पर पुण्य होगा कि पाप होगा? सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? ऐसी चर्चा में तो दुखी होना। तो फिर भगवान के नाम पर वो जो लीलाएं चली, या भगवान के नाम पर वो सब कथन किए गए, उन कथनों का फिर ऐसा कथन करके जीव सुखी कैसे होगा? ऐसी बातें करके सुखी कैसे? मंद बुद्धि हूं बिना प्रयोजन किंचन मात्र भी कार्य न कर। मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के काम नहीं करता। ताते जानिए है, अब है खास बात। तो ये तुम जो लीलाओं का वर्णन करके और सुखी होना बताते हो, मतलब तर्क उसने क्या दिया था कि हमारे शास्त्रों में तो ये वर्णन इसलिए क्योंकि भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी थी, है ना? ये तर्क दिया ना। तो यहाँ क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने कि भैया वह ईश्वर तो हम सारी खाई है, यही सारे काम तो हम भी करते हैं और यही सारे काम वो भी करते हैं। तो ताका जस गाय कहाँ सिद्धि है? हमारे ही जैसा काम कोई करने वाला हो तो उसका यश गाने पर क्या सिद्धि होगी? उसका यश गाने पर कैसे सिद्धि होगी? इसलिए हम तुम्हारे शास्त्रों का अभ्यास की बात नहीं करते। और हमारे शास्त्रों में कहीं इस तरह की बात है नहीं कि भगवान ने ऐसा किया। हम तो भगवान को, सारी भगवान का एक ही काम बताता, अनंत सुखी अनंत सुखी अनंत वीतरागी और सर्वज्ञ। कोई कह सकता है आपके में भी तो इतना सब काम किया, पहले ये सब हुआ, युद्ध हुआ। अरे तो भगवान की दशा कहते ही नहीं है ना हम। वो राज्य अवस्था में जो कुछ भी किया और उस नाम से पूजा भी नहीं जाता। आदिनाथ जी ने राजपाट किया और उपदेश दिया, अस्सी मसी कृषि आदि का, इसलिए पूजते हैं क्या? इसलिए तो हम पूजते ही नहीं, कभी नहीं पूजते। इसलिए भरत चक्रवर्ती आदि ने वो सारा उपदेश दिया, प्रजा को समझाया, इसलिए पूजते हैं क्या? इसलिए तो कभी नहीं पूजते। बोलो, प्रद्युम्न कुमार ने जो इतनी लीलाएं करी, यहाँ भी लीलाएं तो बहुत बताइए प्रद्युम्न चरित्र में। तो प्रद्युम्न कुमार को हम किस लिए पूजते? वो बाद में मुनि होकर के, दीक्षा लेकर के और अरहंत बन गए, उन्होंने केवल ज्ञान पाया, इसलिए पूजते हैं कि वो जवानी में उन्होंने जो लीलाएं करी इसलिए पूजते हैं? बोलो बोलो, क्या है पूज्य पने का कारण? तो पूज्य पने का कारण वो लीलाएं नहीं होनी चाहिए। बात यह है, पहले कुछ भी किया हो, लीलाएं की हो, पुण्य के कार्य किए हो, चाहे अपराध किए हो, हमारे यहाँ वो सारे के सारे गुण हैं, उनकी बात ही नहीं की जाती। हमारे यहाँ तो मुनि बन करके कैसे उन्होंने अपना आत्म ध्यान किया, कैसे आत्म साधना की, कैसे वो वीतरागी और सर्वज्ञ हुए, ये बात की जाती है, और इसीलिए उनको पूजा जाता है। समझ, है ना? तो वो ईश्वर हम सारिका ही है। ताका जस गाय कहाँ सिद्धि है? उनका यश जाने पर सिद्धि कैसे होगी? इसलिए हम उन शास्त्रों के अभ्यास की बात नहीं करते। बहुरी वह कहे है, अब उसको थोड़ा सा चिड़ मची कि हमारे सिर्फ यही बातें थोड़ी ना। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र किया हो, अन्य मत में भी जो अच्छे विद्वान होते हैं, है ना, वो अधिकांश तो कहते हैं इन पुराणों में कोई दम नहीं है, पुराण हमारे असली शास्त्र है ही नहीं। वो ये कहते हैं। अन्य मतों में बहुत से ऐसे विद्वान हैं, आया समझ में, तो पुराणों को स्वीकार नहीं करते कि पुराणों में तो कहानियां कहानियां हैं। हमारे यहाँ भी तत्व की बात, ये जो अब तर्क आ रहा है ना कि हमारे शास्त्र ने विषय वैराग्य, त्याग, अहिंसादिक का भी तो उपदेश है। हमारे यहाँ भी वैराग्य बताया है, हमारे यहाँ भी त्याग बताया है कि ऐसा ऐसा त्याग किया। अरे हमारे यहाँ भी रात्रि भोजन की मना है, हमारे यहाँ भी आलू प्याज आदि की मना है ना, बहुत से ग्रंथों में। तोडरमल जी ने तो उल्लेख किया ना मोक्षोपदेश का शब्द। तो वो सब बातें तो हमारे यहाँ भी, अहिंसा आदि का भी उपदेश है हमारे। तब तो पढ़ने को बोलो,
चलो लीलाओं से तो आपको कोई मतलब नहीं, लीलाओं की तो बात मत करो, तो वो वाले मत पढ़ो, ये वाले तो पढ़ो हमारे। जैसे अपने यहाँ तत्वों का वर्णन है, ऐसे अन्य मत में भी है तत्वों का वर्णन, वहां भी तत्व हैं, वहां भी पदार्थ हैं तरह तरह के। कहाँ कहिए है, सो उपदेश पूर्वा पर विरोध लिए है। कहीं विषय पोषे है, कहीं निषेध है, कहीं वैराग्य दिखाए पीछे हिंसादिक का करना पोषा है, कहा वातुल वचनवत प्रमाण कहा। लो क्या कहा, वो उपदेश जो तुम कह रहे हो वैराग्य का कथन है, त्याग का कथन है, अहिंसा आदि का उपदेश है, ये सारा का सारा कथन तो पूर्वा पर विरोध लिए। क्यों कि कहीं पे तो आप विषयों का पोषण कर देते है ना, कहीं पर तो विषय भोग भोगने को अच्छा कहते हो, कहीं तो अरे बिल्कुल सीधी सी बात है, कहीं तो कहते हो अपुत्रस्य गते नास्ति, कि जिसके जिसके पुत्र नहीं होगा, बच्ची भी नहीं, पुत्र नहीं होगा उसकी गति नहीं। सोचो तो सही वो कितनी खतरनाक बात थी, उस चक्कर में तो ये भ्रूण हत्याएं होने लगी। वो पुत्र का मोह इतना ज्यादा बढ़ गया लोगों में कि पुत्र नहीं हो तो भले 7-7 8-8 बेटियां हो जाए, लेकिन एक पुत्र के लिए तो एक और बार कोशिश करके देखते, एक और बार है। बोलो ये अपुत्र से गते नास्ति के चक्कर में तो ये सारा का सारा फैला ही है। क्यों भारतीय जनमानस में क्यों मानसिकता भर गई कि बेटा तो चाहिए ही चाहिए, ये बेटे की चाह कहां से आई, ये उस अपुत्र से गते नास्ति का किया धरा है। एक तरफ तो वो कहते हो है ना अपुत्र से गते नास्ति, दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का उपदेश कैसे बैठेगी बात। अगर ब्रह्मचर्य कोई हो, ब्रह्मचर्य ले लेगा तो फिर उसके पुत्र कैसे होगा, और ब्रह्मचारी के पुत्र नहीं हुआ तो उसकी गति नहीं होगी है? क्या होगा फिर, कैसे विचित्रता है। कोई ब्रह्मचारी वो बेचारा स्वर्ग के दरवाजे पर रोक दिया गया, क्यों रोक दिया गया कि तुम्हारे बेटा नहीं हुआ, तुम्हारे बेटे बेटी नहीं है, तो इस वजह से तुम यहीं ठहरो, वो त्रिशंकु की तरफ ही लटका हुआ। दूसरी तरफ भगवान भी ब्रह्मचारी हैं बहुत से, बोलो ये कैसी विचित्रता। तो वो कह सकता है ब्रह्मचर्य की बात तो आपके यहाँ भी ना तो है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि अपुत्र से गति नास्ति, हमने तो कभी नहीं कहा। तुम कहते हो कि अपुत्र से गति नास्ति और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हो, तो दोनों पूर्वा पर विरोध, इसको बोलते हैं पूर्वा पर विरोध। पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा, ऐसा समझो, पूर्व अपर, पूर्व पक्ष और अपर पक्ष, कि पहले तो पता नहीं क्या कहा, बाद में पता नहीं क्या कह दिया। समझ में आ रही है बात। सो उपदेश पूर्वा पर विरोध लिए है। आपके यहाँ वैराग्य का भी कथन है तो दूसरी तरफ राग बढ़ाने का भी कथन बहुत है। आपके यहाँ त्याग आदि की बात है तो उधर भगवान के बहुत बहुत वैभव और बहुत सारी चीजें वहां पे बता दी जाती। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ जो 5 महाव्रत अंगीकार किए तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आती। पहले के जीवन में जो कुछ हुआ सो हुआ हो, वो गिनते ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो सारे पाप तो काट करके मोक्ष पहुंच जाते। हमारे यहाँ सीधा हिसाब है, सबके लिए एक ही नियम है, हमारे नियम नहीं पलटते है, समझ में। अपने यहाँ नियम बिल्कुल नहीं पलटते, वैज्ञानिक तथ्यों से विपरीत बात ही नहीं होती। और वो 6वां अधिकार और 5वां अधिकार आप पढ़ोगे तो उसमें तो भरपूर वर्णन है ना, यहाँ ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। 5वां अधिकार आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहा, कहीं वैराग्य दिखाए पीछे हिंसादि का करना पोषा है। कहीं पे तो आपने वैराग्य दिखाया और कहीं पे पीछे हिंसादि का पोषण करा कि आत्मा अजर अमर है, कभी कोई मरता करता नहीं है, हैं? कि तेरा कौन था जिसके लिए तू रोता है? और पता नहीं क्या क्या उपदेश, इसलिए तू तो मार बस। क्या आत्मा मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, तू तो मार। ये बात कहाँ से, जब जन्मता मरता नहीं है फिर तू तो मार वाली बात कहाँ से आई। जब हमारा कोई है ही नहीं तो शत्रु भी कहाँ से हुआ, जब मित्र नहीं कोई तो शत्रु भी कहां से हुआ, फिर क्यों मारो है? ये पूर्वा पर विरोध, इसको कहते हैं पूर्वा पर विरोध। कहीं वैराग्य दिखाकर पीछे हिंसादि का करना पोषा। कहा वातुल वचनवत, वातुल समझते, वातुल जिसके वात बढ़ गई हो, वात यानी गैस है ना, गैस बढ़ जाती है ना दिमाग में, वायु विकार बढ़ गया, वायु विकार बढ़ जाने पर बावला हो जाता है। ये जो बावला शब्द है ना, कैसे बना बताओ, वातुल का बना बाउल, बाउल का हो गया बावला, और बावला का बावला, ऐसे ये भाषा बदली, वातुल कहलाता है। वातुल यानी जिसके वात बढ़ गया हो है ना। पहले मैं सोचता था वातुल यानी ज्यादा बोलने वाला,
वो नहीं है ये, ज्यादा बोलने वाले से मतलब नहीं है। वातुल, जिसके दिमाग में गैस ज्यादा बढ़ गई हो, जिसके दिमाग में वायु विकार हो गया हो, सन्निपात के रोगी की क्या होता है? आया समझ? वातुल वचनवत प्रमाण कहा, फिर क्या प्रमाण रहेगा ऐसी बातों का? ये तो वातुल की तरह वचन होगी। ये कोई बावला व्यक्ति होता है जिसके वायु विकार हो, वो कुछ भी बोले जाता है ना। देशी भाषा में कहें तो बोले नहीं जाता, बके जाता है। कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कुछ ठिकाना नहीं है। आया समझ? होता है ना ऐसे, कई बार मनोरोग हो जाते हैं बहुत से लोगों को, बुढ़ापे में जाके बहुत समस्या हो जाती है। घर वाले में पता, अरे बहुत परेशान करते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं। वो बेचारा मर जाता है तो कोई रोता भी नहीं कि हाँ ठीक है, आयु तो थी सही, और खूब परेशान करा वैसे तो। कभी क्या कहते, कभी क्या कहते, कभी तो कहते मुझे मिठाई खानी है, और फिर मिठाई बन जाती तो कहते तुमको पता नहीं है मेरे तो शुगर बढ़ती है और ऐसा होता है, तुमने मिठाई क्यों बनाई है? कभी कहते हैं चाय पिला दे, अब चाय पिला दी क्योंकि मुझे चाय ही नहीं थी शुगर। तो वातुल वचनवत उसका प्रमाण क्या रहेगा? क्या प्रामाणिकता रहेगी उसकी? बोलो, ऐसे व्यक्ति की प्रामाणिकता रहेगी जो कभी कुछ और कभी कुछ कह देता हो। इसलिए हम तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ने के नहीं कहते। बहुरी वह कहे, फिर कहता है कि वेदांत आदि शास्त्र ने विषय तो तत्व ही का निरूपण है कि साहब ठीक है, छोड़ो वो कहानियां वानियां छोड़ो, लीला भी छोड़ो, और ये वैराग्य आदि की बात, तुम तो तत्व की बात करो। हमारे जो वेदांत आदि शास्त्र उनमें तो तत्व की बात है, सांख्य मत की और उनकी वो सारी बातें है ना, षड दर्शन, हम तो दर्शन की बात करते हैं। उनके यहाँ पे दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले पुराणों को नहीं मानते बहुत से विद्वान। हमने तो यूनिवर्सिटियों में सेमिनार अटेंड करे ना, तो हमको मालूम है, अन्य मत के भी आते थे जैसे, तो वो बताते थे अरे वो सारी बातों की वजह से तो हमारी बदनामी होती है, वो कहानियां चल गई और लोगों को तो कहानियां भाती हैं, असली तत्व की बात तो हमारे इन ग्रंथों में है, आप ये पढ़ के देखो फिर कहना। ऐसे उनके वचन रहते हैं। ऐसे हैं विद्वान उनके अन्य मत के बहुत से, समझ में ही बात। जो षड दर्शन कहलाते हैं भारतीय 6 दर्शन, और 3 अलग है अपने, जैन और बौद्ध और चारवाक, ये 3 को तो नास्तिक में डाल, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत है, और कौन सा था, नैयायिक विशेषिक, न्याय विशेष, ये 6 दर्शन, ये 6 आस्तिक कहलाते हैं, और अपने को तो नास्तिक में डालते। ऐसा है, दर्शन शास्त्र पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो उनकी परिभाषाएं हैं कि तुम हमको नास्तिक कहते हो, हम तुमको नास्तिक कहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? आया समझ? खैर वो सारी बातें दूसरी हैं। वो ये कह रहा है, बहुरी बात है, वेदांत आदि शास्त्र ने विषय तो तत्व ही का निरूपण है, हमने तो तत्व की बात करी ना। ये सारा वर्णन 5वें अधिकार में आया है, इसी की डिटेल है। मैंने कहा था ना आपसे, यहीं से निकला है सब 5वां 6ठा अधिकार। तो 5वें अधिकार में यही वर्णन है ना, कि कौन से वो 25 तत्व माने, कौन से 9 पदार्थ माने हैं, और बहुत सारी चीजें उनके, है ना। 6 तत्व माने उनके यहाँ पे, वैशेषिकों के अलग, मीमांसकों के अलग, सांख्यों के अलग, वो सब है। अच्छा देखो, एक और बात है, गजब की बात है कि आम जनता को उस दर्शन से कोई लेना देना, आम जनता को दर्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। और वो जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं वो कहते हैं कि असली बात तो इन दर्शन शास्त्र आदि में है, उन पुराणों में, उन लीलाओं में और उन किस्सों में कुछ भी नहीं। और आम जनता को उसी से मतलब है, किनसे? किस्सों से। अच्छा, दर्शन शास्त्र की, दर्शन शास्त्र से काट करो कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन वो लीलाओं की बात आपने की, जिनकी लीलाएं उनके बारे में बात की, तो हथियार चल जाएंगे, हंगामा हो जाए। इससे कुछ बात समझ में आ रही है? कि जो दर्शन शास्त्र आदि पढ़ता है, न्याय की बात करेगा, उसका दिमाग संतुलित रहेगा, वो जरा जरा से बात में उखड़ेगा नहीं, वो तर्क और युक्ति से बात करेगा। और ये तो तुमने हमारे भगवान को ऐसा क्यों कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा, अरे भले आदमी विचार तो कर, गाली दी क्या है? यहाँ पे तो उसकी मीमांसा चल रही है, परीक्षा चल रही है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर ये कैसे बनेगा, या कैसे इसमें पूज्यपना आएगा, या किस तरह की ये बात बची। तर्क युक्ति न्याय से बात की जाए, वो स्वीकार करनी चाहिए, और किसी को कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, है ना, पक्षपात की बात ही नहीं। तो वेदांत आदि शास्त्रों में भी तो तत्व का ही निरूपण है, अभी तो बात अधूरी है। ये प्रश्न सामने वाले का कि हमारे ये वाले शास्त्र तो पढ़ लो, बाकी तो मत पढ़ना, लीला वीला के तो मत पढ़ना, और जो कार्य करे उसके मत पढ़ना, है ना। भगवान की बात नहीं करते हम, तो दर्शन की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं।
कहाँ कहिए है, सो निरूपण प्रमाण करी बाधित अयथार्थ है, ताका निराकरण जैन के न्याय शास्त्र ने विषय किया है, सो जानना ताते अन्य मत के शास्त्र का अभ्यास न कर। समझ में ही बात क्या? वो निरूपण जो है वो निरूपण प्रमाण से बाधित है, अयथार्थ है, उसमें यथार्थता नहीं, उसमें प्रमाणों से बाधा आती है। कोई प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, कोई परोक्ष से विरुद्ध है, कोई अनुमान से विरुद्ध है, पता नहीं कैसे कैसे वहां पे सब ये जो प्रमाण है प्रमाणों के द्वारा बाधा खड़ी हुई। अब ऐसे जहां पर प्रमाण से बाधा खड़ी होती हो उसका अभ्यास कैसे? कहाँ है बाधा? बाधा देखनी हो तो देख लो, हमारे न्याय शास्त्रों में सब दी हुई है। हमारे जो न्याय ग्रंथ है, तत्वार्थ राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, लघी अस्त्रय, बृहत्रय, चूलिका है, और बहुत सारे अष्टशती, अष्टसहस्री, प्रमाण परीक्षा, न्याय दीपिका, बहुत ढेरों है। अपने वीर सागर जी तो कक्षा भी लेते हैं ना भाई साहब? हाँ हाँ, तरह के ग्रंथ यही सब पढ़ा, जितने ग्रंथों का नाम लिया इन्हीं का अभ्यास करा रहे। हाँ, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ। तो उनमें ये अन्य मत की जो तुम बात कह रहे हो है ना, कि लीला विला की तो बात नहीं, लेकिन दर्शन की बात कर लो, तो दर्शन का भी हम क्या करें, वहां पे वो सब प्रमाण से बाधित है। तो उनका निराकरण जैन के न्याय शास्त्र ने विषय किया है, सो जानना। देखो कितना संतुलित शब्द है, निराकरण किया, उनको भला बुरा नहीं कहा, उनको गाली नहीं दी, चिढ़ने वाली बात ही नहीं। तुम अगर बुद्धिमान हो तो तर्क और युक्ति पर कस करके देखो, कसौटी पर कसो, खरा होगा तो खरा निकलेगा, खोटा होगा तो पकड़ना जाएगा, उसमें क्या है? समझ में आ रही बात? ताते अन्य मत के शास्त्र का अभ्यास न करना, कि देखो देखो ये कह तो रहे टोडरमल जी अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना। अरे तो उन्होंने अपनी राय रखी कि मत पढ़ना भैया, तुम्हारे ही कहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? कि जैनों के मंदिर के आगे से भी नहीं निकलना, ऐसे ऐसे शास्त्र वो लिखे हुए हैं वाक्य, क्यों नहीं निकलना? कि भूले भटके उधर से निकल गए और उनकी कोई बात कानों में पड़ गई तो ये बदल जाएगा। ये डर रहता था पहले, आज के जमाने की बात नहीं है, पहले, क्योंकि आज तो सब अपने जैनी भाई भी सब क्रियाकांड में मगन हो गए। आगे से निकलो तो वहां पे भी वही धूमधाम नजर आती है, वहां भी भक्ति में नाचता है, यहाँ भी भक्ति में नाचने लगे, वहां भी वही नाच गान, यहाँ भी यही नाच गान। न इनको तत्व से मतलब, न उनको तत्व से मतलब, नाम ऊंचा सब करना चाहते हैं। हम इनके भक्त और ये हमारे भगवान, क्या? और हम जैन, जैन जैन लिखना आगे, सरनेम छोड़ो, जैन लिखो, क्या हो जाएगा जैन लिखने से? बताओ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ जैन लिखना कि नहीं लिखना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो लिखने से कुछ नहीं होने वाला। तुमको साबित करना है तो खुद को ही साबित करना है, किसी और को साबित नहीं करना। जैन पना साबित करना अपने आचरण से साबित करो। समझ में आ रही बात? बहुत संतुलित भाषा में ये वाला जो प्रकरण है टोडरमल जी ने लिया है, और इसी का विस्तार 5वां अधिकार है, इसी का विस्तार 6ठा अधिकार, 5वें 6ठे अधिकार में ये पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। तो आगे जब अपन चालू करेंगे मोक्षमा प्रकाशक तब लेंगे वो, है ना। अभी तो अपन ने क्रमशः पूरा नहीं लिया था, अक्षरशः नहीं लिया था, मुख्य मुख्य बातें तो ले ही ली थी, अलग से भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है। अन्य मत का जो वर्णन है ना, सबसे बड़ा अधिकार ही 5वां अधिकार है, देखो तो सही। सो निरूपण प्रमाण करी बाधित अयथार्थ है, ताका निराकरण जैन के न्याय शास्त्र ने विषय किया है, सो जानना ताते अन्य मत के शास्त्र का अभ्यास न कर। इसलिए कहते हैं कि भैया अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास मत कर। हमको कोई झगड़ा नहीं है, हम तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा तो पता नहीं क्या क्या समझ बैठो, उल्टा सीधा कुछ भी समझ लोगे, उल्टा सीधा कुछ कामों में लग जाओगे, मूल बात एक तरफ रह जाएगी, आत्मा की बात मिलेगी नहीं, तो ऐसे कैसे भटकते रह जाओ, ये मनुष्य भाव पूरा हो जाए। और बाकी तुमको जचे जो करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। टोडरमल जी का जवाब तो ये है, जैसे किसी कोढ़ी को कोई अमृत पान कराए और वो ना करे, जन्म के दरिद्री को कोई वो चिंतामणि रत्न, दर्शन मात्र चिंतामणि रत्न दिखाए और उसकी तरफ देखे ही नहीं, तो उसके होनहार का विचार करके समता, इस होनहार ही से क्या करो भैया, है समझ में? उसके पीछे ज्यादा विकल्प नहीं करते। ताते अन्य मत के शास्त्र का अभ्यास न करना, करुणा बुद्धि से ये बात कह रहे हैं, द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहे, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। ऐसे जीवनी को इस शास्त्र के अभ्यास विशेष सन्मुख किया,
इस तरह से तरह तरह के पक्षपातियों का निराकरण करते हुए और शास्त्राभ्यास का अत्यधिक पक्ष लेते हुए, सच्चे शास्त्रों के शास्त्राभ्यास का पक्ष लेते हुए टोडरमल जी ने शास्त्राभ्यास के लिए सन्मुख किया, शास्त्राभ्यास में इन जीवों को सन्मुख किया, है ना। तिनको कहिए है, अब बहुत बढ़िया बात आने वाली है ना। प्रकरण तो अंतिम प्रकरण आ गया है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से कल या अधिक से अधिक देखो तो परसों, इससे ज्यादा प्रकरण चलेगा नहीं। अब प्रेरणा है, बहुत सुंदर प्रेरणा है कि अपने को क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, क्या क्या है शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास के अंग भी आएंगे, शास्त्राभ्यास के लाभ भी आएंगे और शास्त्राभ्यास की दुर्लभता भी इसके अंदर बताई है ना। इसकी चर्चा फिर अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।